हाय फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरा मॉर्निंग वर्कआउट हो गया है। देन मैंने अपनी ग्रीन टी भी फिनिश कर दी। अभी मैं ग्रीन टी फिनिश नहीं की है। अभी मतलब पड़ी है, मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी ग्रीन टी। और आज मैं आपसे अब शेयर करूँगी अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करूँगी जो मेरी चल रही है ऑलरेडी। मीन्स मैं उसमें लगी हुई हूँ वर्क करने में। और आई होप सो जिसको ज़रूरत है हम मिल के अपना वेट लॉस करेंगे। और मैं आपको बताती हूँ, मैंने पहले 15 kg अपना जो वेट है वो लॉस किया था, मतलब दर्शित के बेटे के होने के बाद। और अब 15 kg से ज़्यादा बढ़ा भी लिया है। ठीक है, देखो किसी भी चीज़ को हम फॉलो करते हैं ना, मेन होता है उसको पे टिके रहना, बने रहना। अगर हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो ऑब्वियस है कि वो चीज़ खराब ही होती है और वो हमको गलत रिजल्ट देती है। तो मैंने दर्शित जब मेरा हुआ तो उसके बाद मैंने बहुत वेट जो है मैंने पुट ऑन किया। मतलब बड़ा अजीब सा लगता था यार, खुद को ही कुछ भी आप पहन रहे हो, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था। तो उसके बाद मैंने 15 kg अपना जो वेट है वो लॉस किया। 15 kg वेट लॉस करने के बाद मैंने उसको तुरंत हार्डली 1 साल या कह लो आप 7-8 महीने में वो इंक्रीज़ होना भी शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने जो अपना एक मेंटेन किया था ना, अपने डाइट, अपना ये क्या कहते हैं उसको, अपना एक्सरसाइज़, अपना जो मैंने एक टाइम टेबल बनाया था वो सब वहीं क्विट कर दिया एक टाइम में। क्योंकि दर्शी छोटा था, बेटा छोटा था, वो बोलता था मम्मा मुझे आपके साथ सोना है, आप आ जाओ मम्मा, मैं आपके बिना नहीं सोना है। ठीक है जी, आप उठ गए हो, अच्छा खासा आप उठे हो 5 o'clock, आप सब काम कर रहे हो 7 o'clock या 6 o'clock, आप फिर उसके साथ सो के आप आराम से उठ रहे हो 9 बजे। जहाँ मैं अपना 5 बजे उठ के अपने आप को खुद को फिर 45 मिनट्स 1 घंटा देती थी, डांस करती थी। मतलब मुझे ये होता था मुझे अपनी कैलोरीज बर्न करनी है। मैं डांस करती थी, मैं एक्सरसाइज करती थी, मैं किसी दिन योगा करती थी। ऐसे करके मैंने अपने इंचेस लूज किए थे, अपना वेट लॉस किया था। और मैंने तुरंत वो सो के जो मैंने दोबारा सोई हूँ ना मैं, और वो जो सपने आते थे, उसकी वजह से मैंने अपना सारा जो वेट है फिर से पुट ऑन कर लिया। अब मैंने फिर से अपनी जो जर्नी है वेट लॉस की वो कंटिन्यू की है। मुझे हो गए हैं ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स हो गया है। 3 मंथ्स में मैंने 5 kg रिड्यूस किया है और अपने इंचेस लॉस की, अपना जो हमारा विजरल फैट होता है वो कम किया है। तो उस अब ना मुझे जैसे क्या हुआ था, मेरा वेट इंक्रीज हुआ, जब मेरा वेट बढ़ा तो मेरे को अपना बॉडी मेरे से उठाना मुश्किल हो गए थे कि यार कैसे उठाना है। और मैं शुरू से ही बल्की रही हूँ, मतलब मैं ठीक रही हूँ, बट मैं ऐसी नहीं रही कि मैं काम करने में मुझे आलस आता था, या मुझे किसी भी चीज़ में मैं ऐसी होती थी नहीं मैं नहीं कर सकती, अब आपकी जो बॉडी है वो बीमारी से भरी हुई है। नहीं, मैं फुली एक्टिव लड़की थी और सारा काम मैं बड़े हँस के करती थी। हालाँकि हाँ, मैं थी, मतलब मैं थोड़ी मोटी कह सकते हो आप मुझे, बट ठीक है, मैं आलसी नहीं थी। बट लेकिन जब से दर्शित हुआ उसके बाद से तो मुझे ऐसा हो गया था कि यार, मतलब किसी भी काम को करने के लिए खुद को बड़ा सोचना पड़ता था, खुद को मोटिवेट करना पड़ता था यार कि अभी आपको करना है। तो मैंने अपना 15 kg रिड्यूस किया, मेरा बॉडी इतना अच्छा हो गया था। लेकिन फिर से बढ़ा लिया, फिर सेम उस पे ही आ गई, ट्रैक पे आ गई कि नहीं यार काम नहीं हो रहा है, डांस नहीं हो रहा है। डांस करना मेरा एक, मतलब मेरी एक फेवरेट हॉबी है डांस करना। डांस ही नहीं होता था। आप जब आपका शरीर आपके साथ नहीं है तो आपको आलस ही आएगा। फिर मैंने एक दिन सोचा नहीं भावना, ऐसे काम नहीं चलेगा, तेरे को खुद को मोटिवेट करना है और आपको एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है। फिर मैंने अपनी धीरे धीरे अपनी जर्नी स्टार्ट करी। डाइट तो देखो, इस जर्नी के लिए ना आपकी डाइट तो मस्ट है, बट सबसे पहले मस्ट है आपका वर्कआउट। हालाँकि बोला ये जाता है कि 80% डाइट रहती है और 20% वर्कआउट रहता है, बट वो जो 20% है ना, उसको फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और अगर सबसे पहले आपको स्टार्ट ही वर्कआउट से करना है, जैसे क्योंकि क्या होता है ना, वर्कआउट के लिए आपको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। आपसे सबसे पहले तो उठा ही नहीं जाता है। आप वर्कआउट क उठो तो सही पहले, कि आपको उठना है। वो जो मॉर्निंग में सबसे पहले बेड से उठ निकलना होता है ना बाहर, वो ही नहीं होता है। तो क्या आप हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो मैंने खुद को इतना मोटिवेट किया कि नहीं भावना उठ, तेरे पास तो इतना अच्छा है कि हस्बैंड जल्दी जा रहे हैं और तू जल्दी उठ सकती है, तो तेरे पास टाइम है, तेरे को करना है भावना। फिर मैं उठती थी, उठ के पहले 40 मिनट्स 30 मिनट्स खुद को देती थी।
पानी ले लिया अपना, ग्रीन टी ले ली, खुद को मोटिवेट किया और स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट पता है कैसे करना है? किया या आप कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद है, डांस पसंद है, योगा पसंद है, एक्सरसाइज़ करना पसंद है, मुझे तो पसंद है डांस। तो मैं क्या करती थी, हेडफ़ोन्स लगाए और डांस किया, और लगाने भांगड़ा सॉन्ग्स। भांगड़ा सॉन्ग लगाती थी एंड डांस करती थी। मिरर में देखना है खुद को और डांस करना है। ऐसे करते-करते मुझे वो अच्छा लगने लगा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ़्ता मैंने डांस किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उससे क्या हुआ, एक तो मेरी हैबिट बनने लगी। हैबिट क्या मतलब, मैं आपको क्या होता है ना, अगर आपने हफ़्ता खुद को दे दिया ना, 8th डे से ना आपको रिग्रेट फ़ील होने लगेगा कि आज आपने एक्सरसाइज़ नहीं करी, या आज आपने योगा नहीं किया, आपने डांस नहीं किया। कि खुद के लिए समय निकालो यार, खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा दिन भर क्या होता है कि हमारे पास काम हो या ना हो, जो माइंड है ना, ये आपको फ्री नहीं रहने देता है। तो जस्ट इसीलिए मैं जो भी अपना अभी मैं वर्कआउट करके आई हूँ, आप देख रहे होंगे कि मेरी टी शर्ट सारी स्वेटिंग से हो रखी है और मैं अपनी ग्रीन टी ले रही हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मेरे को ना आफ्टर वर्कआउट 10 मिनट्स लेना बहुत पसंद है खुद को, क्योंकि सारा दिन भर आप खुद के लिए टाइम ही नहीं है आपके पास। आपके पास काम है या नहीं, या फिर भी बिज़ी हैं, क्योंकि आपका ये रिलैक्स नहीं है। आपके इसमें 100 चीज़ें चलती हैं कि अभी आपको ये करना है, अभी हमें ये करना है, यार ऐसा करना था, ओहो! वो मिस हो गया। तो ये आपको रिलैक्स होने ही नहीं देता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम बेड में सोए ज़रूर होते हैं, बट ये फिर भी चल रहा होता है। तो अपने लिए 10 मिनट्स निकालना मस्ट है, जो मैं निकालती हूँ और सबको निकालने भी चाहिए। तो आज मैं आपसे ना शेयर करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ और कैसे मैं अपना वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि एक साथ ना रिड्यूस हो वेट, जैसे मतलब एक टारगेट रखा है 6 मंथ्स का, 7 मंथ्स का, ऐसा नहीं है। 1 साल मैं अपने आप को दूँगी और उसको ट्रैक को मैंने वो फ़ॉलो करना है और धीरे-धीरे अपना जो वेट है वो रिड्यूस करना है। अ, डाइट भी है इसमें, इसमें आपका वर्कआउट भी है, आपकी डेडिकेशन भी है, डिटर्मिनेशन भी है, आपका सब कुछ है और वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रैक है ना, आप बहुत जल्दी इससे भटक जाते हैं। क्योंकि आपको मतलब एक ही जो लाइक वाइज मैं बहुत फूडी हूँ, तो एक फूडी इंसान के लिए ऐसी जर्नी तय कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जो ऐसे होंगे वो मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करूँगी और आई होप सो आप भी मेरे साथ अपनी जर्नी शेयर करना और स्टार्ट करना। इससे क्या होगा, हम मिलकर अपना जो वेट है वो लॉस कर सकते हैं। जिसका जो थोड़े से हैवी हैं बेचारे, वो सोच समझ सकते हैं मेरी बात से ना कि क्या बीतती है। और हालाँकि मैं सच बताऊँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं कुछ भी पहन लेती हूँ। चाहे सूट सलवार है, चाहे आपका घर के लोअर टी-शर्ट है, चाहे आपका जीन्स है, चाहे आपका वन पीस है, चाहे आपकी स्कर्ट है, मैं सब कुछ पहनती हूँ और ऐसा नहीं है कि वो ऑकवर्ड लगता है, बड़ा अच्छा लगता है पहनने में, आप अच्छे दिखते हो। एक्चुअली मेरे साथ क्या है, मैं ओवरऑल मोटी हूँ। तो कहीं क्या होता है कि जस्ट अपर बॉडी होता है फैटी, किसी का लोअर बॉडी फैटी होता है। मेरा क्या है कि ओवरऑल है तो वो जच जाता है। तो सारे बोलते हैं, "नहीं, नहीं तुम अच्छी लग रही हो।" बट अच्छी तो लग रही हो यार, लेकिन एक होता है ना, नहीं ठीक है आपको ऐसा दिखना है या वैसा दिखना है। तो अब मैंने वो फिर से सोचा है कि नहीं यार, अगर तुम खूबसूरत तो हर इंसान है ना, तो हम उसे और खूबसूरत बना सकते हैं। भगवान ने हमें खूबसूरत बना के भेजा है, तो हम उसमें थोड़ा-सा अपनी तरफ से भी एफर्ट डाल लें, तो उस खूबसूरती को हम और बढ़ा सकते हैं। वो हमारे ही हाथ में है कि उस खूबसूरती को कैसे इंक्रीज़ करना है। और दूसरी बात ये है कि जैसे हमारी ऐज बढ़ रही है ना, तो ऐज बढ़ने के साथ-साथ हम छोटे दिखना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू ऐज, कि हमें कोई ये ना बोले कि यार तेरी ऐज ये है। हम ये चाहते हैं कि हमें ऐज से वो 5 साल, 6 साल, 10 साल छोटा ही बताए कि तुम्हारी ये ऐज ये है। तो ये भी रीज़न है, वरना पहले मैं कभी ये सब कुछ फ़ॉलो नहीं करती थी, बट अब मुझे लगता है कि यार जैसे-जैसे आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपकी ऐज बढ़ रही है, तो आपको छोटा दिखना है। मेन बात ये है। तो आज का बस मेरा यही टॉपिक है कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी जर्नी। आई होप सो आपको अच्छी लगेगी। और फिर मैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में ना अपना जर्नी ही शेयर करूँगी कि मैं सारा दिन भर क्या-क्या कर रही, क्या खा रही हूँ, कैसे मैं वर्कआउट को और अपने डाइट को फ़ॉलो कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ 100% डाइट ही करती हूँ, मैं ना चीट भी कर लेती हूँ, डेली भी चीट कर लेती हूँ, बट इतना नहीं करती कि मेरी कैलोरीज़ बढ़े। और अगर आज मुझे लगता है कि मैंने वैसे तो मैं खाती नहीं ऐसा, लेकिन कभी जैसे अब घर में छोटा बच्चा है, कुछ आ गया तो मैं वो भी खा लेती हूँ।
मुँह में डाल ही लेती हूँ। बट ठीक है, फिर भी मैं अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को टाइम दिया हुआ है कि ज़्यादा नहीं भागना, जस्ट साल तो लेके चल ले तू, मत कर 6 महीने में, 3 महीने में टारगेट पूरा। बट ठीक है, आपका टारगेट है कि आप साल में अपने आप को कम करो और ऐसे बनो कि आप जो भी पहनो आप पे अच्छा लगे। अच्छा तो चलो लगता ही है, मैं अभी फिर वही बात आपको बोल रही, पहले मैंने बताया था कि सब अच्छा लगता है, बट ठीक है। और आई होप सो आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा ल व्लॉग तो क्या है, मैंने जिसमें आपसे बातचीत करी है, आपको अच्छा लगेगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, मेरी चैनल को ग्रो करवाना। मैं एक नए प्लेटफ़ॉर्म में भी, यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म में न्यू मैंने एंट्रेंस मतलब मैं एंट्री की है। और चलो चलते हैं, लेट हो गई अभी, अर्ली मतलब मेरे को सारे काम करने हैं, हस्बैंड को तो ऑफिस भेज दिए, बेटे को स्कूल भेजना है। आज इसका टिफ़िन में पराठा डे है इसका, तो मुझे पराठा रेडी करना है और ब्रेकफास्ट कराना है इसको। चलो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, उसमें मैं अपनी आपसे जर्नी शेयर करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। बाय बाय, हरे कृष्णा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।